बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, कलीम तहरीर चैनल पर खुश आमदीद। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के हवाले से असाइनमेंट के नंबर चेक करने का तरीका आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। अगर आप ओपन यूनिवर्सिटी में मैट्रिक प्रोग्राम, FA ICOM प्रोग्राम और BA एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम में आपने दाखिला लिया हुआ है और आप उनकी असाइनमेंट जो है चाहे पहले सेमेस्टर की जमा करवाई है, दूसरे की, तीसरे की, किसी भी सेमेस्टर की आपने असाइनमेंट वगैरह जमा करवा ली हैं और आपने फाइनल इम्तिहान जो है वो भी दे चुके हैं, तो अब आप अपनी असाइनमेंट के नंबर कैसे चेक कर सकते हैं ताकि आपको तसल्ली हो जाए कि आपके असाइनमेंट के नंबर ट्यूटर ने लगाए हैं या नहीं लगाए। तो अगर आपके ट्यूटर नंबर नहीं लगाता तो फिर आपने क्या करना है, उसको कैसे हल करवाना है, इंशाल्लाह वो भी मसले का हल भी इंशाल्लाह इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं कि आप मैट्रिक से लेकर BA प्रोग्राम की असाइनमेंट के नंबर कैसे चेक कर सकते हैं। हाँ, जिन्होंने BS प्रोग्राम किया है या B.Ed प्रोग्राम है या MPhil PhD प्रोग्राम है, उनके असाइनमेंट के नंबर चेक करना चाह रहे हैं तो वो कैसे चेक करेंगे, उसका तरीक़ाकार मुख्तलिफ हो सकता है। तो इंशाल्लाह वो आने वाली किसी मजीद वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम सिर्फ मैट्रिक से लेकर BA प्रोग्राम के असाइनमेंट के नंबर डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को आपने मुकम्मल देख लेना है और पसंद आए तो इसको लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लीजिएगा। तो सबसे पहले आपने CMS पोर्टल ओपन कर लेना है। enrollment.aiou.edu.pk ओपन करके आपने यहाँ पर जो है सबसे पहले ऊपर यूज़र ID लिखनी है। अपनी यूज़र ID जो भी आपको मिला होगी वो लिख लेनी है और इसके बाद नीचे आपने अपना पासवर्ड लगाना है। पासवर्ड लगाने के बाद नीचे साइन इन बटन है, उसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जो ही आप साइन इन बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो इसके बाद आपके सामने इस तरह की स्क्रीन जो है ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पर आपने एग्जाम एंड ग्रेड वाला ऑप्शन जो है इसके ऊपर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद अगर कंप्यूटर पे है तो आपके सामने इस तरह की स्क्रीन आएगी। अगर मोबाइल पे तो शायद थोड़ा क्लोज आ सकती है, तो वहां से आपने माई ग्रेड वाला ऑप्शन जो है सिलेक्ट करना है, या बाज़ औक़ात ये खुद ब खुद भी सिलेक्ट होता है। उसके बाद आपके सामने ये जो डिटेल है माई ग्रेड की, ये तमाम डिटेल आपके सामने आ जाएगी। अब यहाँ पर आपको जो है तमाम सेमेस्टर नजर आएंगे कि कितने सेमेस्टर आपने जिनमें आपने दाखिला लिया हुआ है। तो यहाँ पर उनकी लिस्ट आ जाएगी। आप जिस सेमेस्टर का भी चेक करना चाहें असाइनमेंट के नंबर, उसके सामने व्यू ग्रेड लिखा होगा, तो उस व्यू ग्रेड के ऊपर आपने जो है क्लिक करना है। तो जैसे ही आप व्यू ग्रेड के ऊपर क्लिक करेंगे तो इसके बाद उस सेमेस्टर की पूरी डिटेल जो है आ जाएगी, यानी उस सेमेस्टर में आपके कितने सब्जेक्ट मज़ामीन थे, कितने कोर्स कोड थे, तो वो यहाँ पर तमाम आपको नज़र आ जाएंगे। अब जिसका भी आप चेक करना चाहें वो यहाँ से चेक कर सकते हैं कि उसके असाइनमेंट के नंबर आए हैं या नहीं। यहाँ पर कोर्स कोड भी दिए गए हैं और बाकी उनकी डिटेल भी है, तो आप यहाँ से जो है देख सकते हैं। यहाँ पर आपको व्यू कोर्स डिटेल लिखा होगा। जिस कोर्स का भी चेक करना चाहें उसके सामने व्यू कोर्स ग्रेड पे क्लिक करेंगे तो इसके बाद आपके सामने ये वाली स्क्रीन आ जाएगी। अब यहाँ से आप जो है अपनी असाइनमेंट के नंबर भी चेक कर सकते हैं, अपने इम्तिहानात के नंबर भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको असाइनमेंट नज़र आएंगी और इसके बाद यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में असाइनमेंट के कैटेगरी नज़र आएगी कि पहली असाइनमेंट है, दूसरी है, तीसरी है, चौथी है। बाज़ कोर्स की 2 होती हैं, बाज़ की 4 होती है। तो यहाँ पर इसके बाद आपको सामने ऑब्टेन मार्क्स में असाइनमेंट के नंबर जो हैं वो नज़र आएंगे। पहली असाइनमेंट में आपने इतने नंबर लिए, दूसरे में इतने लिए। तो इस तरह जो है आपकी चाहे 2 असाइनमेंट हैं, 4 हैं, वो तमाम की तमाम डिटेल आपको नज़र यहाँ पर आ जाएगी। इसके बाद यहाँ पर एक डिटेल आ जाती है इम्तिहान के नंबर के कितने नंबर हैं। यहाँ पर बाज़ औक़ात इम्तिहानात के नंबर 0-0 लगे होते हैं, तो वो कैसे उनको दुरुस्त करवाना होता है उसके हवाले से एक अलग वीडियोज़ है। वो अगर देखना चाहें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगी। वो वीडियो जाकर आप देख लीजिए कि अगर आपके फाइनल इम्तिहान में 0 नंबर है तो फिर आप उसको कैसे दुरुस्त करवाएंगे, कैसे हल करवाएंगे। तो इस वीडियो में हम सिर्फ असाइनमेंट के हवाले से नंबर चेक करने का तरीका, और अगर असाइनमेंट में नंबर शामिल नहीं किए गए, आपने असाइनमेंट भी भेजी, तो फिर उनको कैसे हल करवाना है। तो यहाँ से जो है आप अपनी असाइनमेंट के नंबर जो है वो चेक कर सकते हैं कि आपके नंबर ट्यूटर ने लगाए हैं या नहीं लगाए। अगर यहाँ पर आपको नंबर शो ना हो
تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، پھر آپ نے اس کے لیے جب آپ نے ٹیوٹر کو اسائنمنٹ بھیجی تھی تو اس کی لسٹ جو ہے، ڈاک کی رسید جو ہے وہ آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ اور اس کے لیے پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ ڈائریکٹ ٹیوٹر کی لسٹ جو ہے وہاں سے آپ نمبر نکال کے ٹیوٹر سے رابطہ کر کے اس کے ساتھ گفتگو کر سکتے ہیں کہ ہاں سر ہمارے پاس یہ مطلب رسید بھی ہے، ہم نے اسائنمنٹ بھی بھیجی تھی تو اس کے نمبر جو ایڈ نہیں ہو۔ تو بعض اوقات ٹیوٹر نمبر نہیں لگا پاتے، بھول جاتے ہیں، یا کوئی ٹیکنیکل مسئلہ ہو سکتا ہے تو جس کی وجہ سے وہاں سے بھی مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ اگر ٹیوٹر نہیں مانتا تو پھر آپ اس کو ثبوت کے طور پہ وہ رسید بھی دکھا سکتے ہیں۔ بقیہ ویسے یہ کرنا چاہیے، جیسے ہی ٹیوٹر کو اسائنمنٹ بھیجی جائے تو پھر آپ ان کو ٹرائی کرتے رہیے گا، جیسے ٹیوٹر کو پہنچیں اس کے بعد آپ ان سے رابطہ کر کے تسلی کر لیں کہ ٹیوٹر تک جو ہے اسائنمنٹ پہنچی ہیں یا نہیں، یہ کر لینا چاہیے۔ بہرحال باقی یہ طریقہ یاد رکھیں، یہ طریقہ آپ نے تب آزمانا ہے جب آپ کے فائنل امتحان کے نمبر ابھی تک جو ہے رزلٹ اناؤنس نہ ہوا ہو، تو اس سے پہلے یہ نمبر آ جاتے ہیں اسائنمنٹ کے، تو آپ نے فوراً جو ہے اپنے نمبر جو ہیں چیک کر لینے ہیں، اور پھر جو ہے ان کو اگر کوئی مسئلہ ہو تو اس کو حل کروانا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر ٹیوٹر آپ کی بات نہیں مانتا، آپ کے پاس ثبوت بھی ہے، ڈاک کی رسید بھی ہے، تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، پھر آپ نے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا ایک کمپلین سیکشن ہے، اس میں جا کر جو ہے کمپلین کر سکتے ہیں۔ وہاں پہ آپ نے اپنی مکمل ڈیٹیل بتانی کہ میں نے اس طرح اپنی اسائنمنٹ بھیجی اور ٹیوٹر نے مطلب نمبر نہیں لگا، یا کیا مسئلہ تھا، تو میرے نمبر جو ہیں شو نہیں ہو رہے، لہٰذا میرے نمبر جو ہیں وہ ایڈ کیے جائیں۔ تو اس حوالے سے وہ اگر آپ ویڈیو دیکھنا چاہیں اس کے حوالے سے بھی میں نے ویڈیو چینل پہ بنائی ہوئی ہے، اگر اوپن یونیورسٹی کا کوئی بھی مسئلہ ہو تو وہ کیسے حل کروائیں، اس حوالے سے بھی ویڈیو ہے، وہ چینل پر آپ ویڈیو جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ اگر دیکھنا چاہیں تو اس میں مکمل طریقہ کار بتایا گیا کہ کوئی بھی اگر آپ نے شکایات درج کروانی ہے تو وہ آپ کیسے کروائیں گے، وہ ویڈیو آپ دیکھ لیجیے گا انشاءاللہ۔ پھر اس کے بعد جو ہے اسی پروسیس کے ذریعے آپ اپنی شکایات درج کروا سکتے ہیں۔ کوئی مزید آپ کا سوال ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں کر سکتے ہیں۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو، امید ہے ویڈیو آپ کے لیے مددگار ہوگی، آپ کو پسند بھی آئی ہوگی۔ لائک کر لیں، چینل کو سبسکرائب نہیں کرا تو کر لیں، مزید دوستوں کے ساتھ شیئر لازمی کیجیے گا۔ ملیں گے اسی طرح مزید معلومات کے ساتھ، تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔